अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे कि उसका जो इंट्रोडक्शन है, मतलब कि उसमें जो क्वेश्चन है उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे, उसमें हम किस तरह के क्वेश्चनों को फेस करेंगे। तो सबसे पहले उसके जो अ, उससे जो पहले वाला पेज है उसमें है 3.3 37 पेज है। Discriminant of a quadratic equation. The quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, where a not equal to 0 and a, b, c belongs to real number has two roots. अब इसके हम अगर रूट्स बनाएं तो हमारे पास दो रूट्स बनते हैं। अल्फा और बीटा का नाम दिया होगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। यहाँ पे प्लस का होता है, यहाँ क्या होता है माइनस का होता है। और इसी को जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है ना, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की डिफाइन है द एक्सप्रेशन बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर द रेडिकल साइन। रेडिकल साइन कौन सा होता है, ये स्क्वायर रूट का होता है। इन अ क्वाड्रेटिक फार्मूला इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट। तो ये डिफाइन आप लोगों ने यहाँ से लेकर यहाँ तक अच्छी तरह कर लेनी। Is called the discriminant equation ax square plus bx plus c is equal to 0. It determines the nature of the root character of the roots of the equation. ठीक है, ये इसकी डिफाइन है, इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आती भी होती है। अच्छा, उसके बाद है इसी डिस्क्रिमिनेंट की क्या है जी, नेचर बतानी है। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन डिफरेंट किस्म के होते हैं, जिसमें हमारे पास ऐसे नंबर होता है जिसका हम स्क्वायर रूट लें तो वो परफेक्ट क्या देता है जी, हमारे पास नंबर आ जाता है। मींस कि 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। 5 जो है ये भी एक रियल नंबर है। 4 होल 1/2 ये भी एक मिक्स फ्रैक्शन पड़ा हुआ है। 5/6 ये भी एक रेशनल नंबर है। ये रियल भी है और रेशनल भी है। और एक इसी तरह देखें 7 स्क्वायर रूट 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट ये एक इरेशनल है लेकिन रियल भी है, क्योंकि ये रियल लाइन पे भी ड्रा होते हैं। इसी तरह देखें -3 -7 और इनका स्क्वायर रूट भी है। ये क्या होते हैं, एक तो होते हैं इमेजिनरी नंबर और दूसरा क्या होते हैं, अनरियल होते हैं, क्योंकि ये रियल लाइन पे ड्रा नहीं किए जा सकते। हम क्या करेंगे, इसी रूट्स में जो हमने ऊपर डिफाइन पढ़ी है ना ये वाली, ठीक है, उसमें जो हमारे पास दो रूट्स है अल्फा और बीटा, ठीक है, उन रूट्स को हम क्या निकालेंगे, उनका डिटरमिनेंट उनका डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। डिस्क्रिमिनेंट अगर जो होगा लेस देन होगा, 0 से ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा, और अगर ग्रेटर देन है और उसका स्क्वायर बनता है तो हम इसकी कैटेगरीज देखेंगे। फर्स्ट नंबर पे है जी हमारे पास वी हैव द फॉलोइंग रूल्स रिजल्ट्स। अगर फर्स्ट करें आपका डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है, ठीक है, वो आया था बड़ा आ जाता है 0 से, एंड इज अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या आता है उसका रिजल्ट, क्या आता है बिल्कुल परफेक्ट आ जाता है। जैसे हमारे पास देखिए 25 का स्क्वायर रूट आ जाता है, ठीक है, मींस कि अगर हमारे पास फर्ज करें कि 25 लिखा हुआ है जी, ठीक है, अब इसको हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, ठीक है, और ये बड़ा भी 0 से है। इसका मतलब क्या है जी, कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और रूट्स भी क्या है, रेशनल है, बल्कि रियल है एंड अनइक्वल है। अनइक्वल का मतलब है जीरो, जीरो आंसर नहीं आया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो नहीं हुआ। उसके बाद है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 एंड इज नॉट परफेक्ट। मींस कि अगर फर्ज करें आपके पास है, आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर निकाला है और आंसर आ गया जी हमारे पास 5। अब देखो, अब हमारे पास अगर 25 आता है तो हम उसको 5 का स्केल लिख सकते थे, लेकिन 5 है हम लिखेंगे ग्रेटर देन 0, लेकिन ये परफेक्ट स्केयर नहीं है जो कि इसके रूल्स में लिखा हुआ है। इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर देन द रूट्स आर इरेशनल। तो वो क्या हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, रियल एंड अनइक्वल होगा, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए तो रूट्स क्या होगा, एक तो रियल होगा और ये क्या होगा, इक्वल भी हो जाएगा, रियल भी और इक्वल भी हो जाएगा। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 देन द रूट्स आर इमेजिनरी। अगर लेस देन हो जाता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास लेस देन 0 आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है जी। तो उसके बाद अप्लाइंग दिस टेस्ट the nature of the roots of any quadratic equation may be determined without solving the equation। तो हम क्या करेंगे, विद और सॉल्विंग हम क्या बता देंगे इसकी नेचर क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।